Hey everyone, this is Advocate Farheen Ansari and welcome back to the next part of Contract of Agency. इसके पहले के वीडियोस में we have understood how an agency is created. बच्चों अब आज के वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे how an agency is terminated under Indian Contract Act. So let's get started. Now, there are three ways by which an agency can be terminated. The first one is by act and conduct of a party. जैसे पार्टीज़ के एक्ट एंड कंडक्ट से एजेंसी क्रिएट हो सकती है, उसी तरह उनके एक्ट एंड कंडक्ट से एजेंसी टर्मिनेट भी की जा सकती है. अब इसको पॉइंटर वाइज समझेंगे. नंबर 1 इज़ बाय म्यूचुअल कंसेंट, जहां दोनों प्रिंसिपल एंड एजेंट म्यूचुअली एग्री करते हैं दैट दे नो लॉन्गर वांट टू हैव दिस एजेंसी एंड हेंस बाय म्यूचुअल कंसेंट द एजेंसी गेट्स टर्मिनेटेड. अब ये ओरली भी हो सकता है एंड राइटिंग में भी, डिपेंडिंग ऑन द पार्टीज़. Then number 2 is by notice of revocation by the agent. बच्चों the term revocation means to cancel. अगर एजेंट ने प्रिंसिपल को ये नोटिस यानी इन्फॉर्म किया कि मुझे अब एज एन एजेंट कंटिन्यू नहीं करना है, तो जब एजेंट ही नहीं होगा तो प्रिंसिपल किसका प्रिंसिपल होगा? दिस इज टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी बाय एजेंट्स नोटिस. अब जिस तरह एजेंट नोटिस देके रिवोकेशन कर सकता है, उसी तरह प्रिंसिपल के पास भी ये राइट्स हैं कि वो भी नोटिस ऑफ रिवोकेशन देकर एजेंसी को टर्मिनेट कर सकता है. एंड जब प्रिंसिपल ने ही कैंसिल कर दिया तो फिर एजेंट किसका एजेंट रहेगा? इसलिए एजेंसी हो जाती है टर्मिनेटेड. Then the next way of termination is by the operation of law. अब बच्चों कुछ इंस्टेंसेस में parties to the agency is not capable to take decision. उस केस में लॉ डिसाइड करता है कि एजेंसी इज टर्मिनेटेड. अब सवाल यह है कि लॉ कौन से इंस्टेंसेस में डिसाइड करता है? तो नंबर 1, अगर प्रिंसिपल या एजेंट दोनों या दोनों में से किसी एक की अगर डेथ हो गई हो, या दोनों में से कोई एक पागल हो गया हो, तो इस केस में लॉ स्टेट्स दैट द एजेंसी इज टर्मिनेटेड. नंबर 2, अगर प्रिंसिपल किसी रीज़न की वजह से इंसॉल्वेंट यानी बैंकरप्ट विच मीन्स कंगाल हो गया है, इन दैट केस एजेंसी इज टर्मिनेटेड. वाई? बिकॉज एज वी नो एजेंट के हर एक्ट के लिए कौन लायबल है? प्रिंसिपल. लेकिन अगर प्रिंसिपल खुद इंसॉल्वेंट है तो वो एजेंट की कैसे लाइबिलिटीज़ ले सकता है? इसलिए लॉ स्टेट्स अपॉन इंसॉल्वेंसी ऑफ प्रिंसिपल द एजेंसी गेट्स टर्मिनेटेड. एंड नंबर 3, बच्चों कंपनी एंड डायरेक्टर के बीच में प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशन होता है, जहां कंपनी एक्ट्स एज अ प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर उसका एजेंट. अब इन केस ऑफ कंपनी गेटिंग वाइंडेड अप मींस क्लोज डाउन, तो यहां एजेंसी बिटवीन द कंपनी एंड डायरेक्टर गेट्स टर्मिनेटेड. देन देयर आर फ्यू अदर मोड्स ऑफ टर्मिनेशन ऑल्सो. डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर. अब मान लो मैंने अपना दिल्ली वाला फ्लैट रेंट पे दे रखा है. अब क्योंकि आई स्टे हियर इन मुंबई, एवरी मंथ दिल्ली जाकर रेंट कलेक्ट करना वुड बी वेरी एक्सपेंसिव. तो वहाँ मैंने एक एजेंट अपॉइंट किया है जो मेरे बिहाफ पे एवरी मंथ रेंट कलेक्ट कर लेता है एंड मुझे सेंड कर देता है. अब मान लो अनफॉर्चुनेटली फ्लड की वजह से बिल्डिंग ही गिर गई एंड मेरा फ्लैट भी नहीं रहा. अब यहाँ इस केस में क्योंकि सब्जेक्ट मैटर जिसके लिए एजेंसी क्रिएट हुई थी वही डिस्ट्रॉय हो गया है, तो इवन द एजेंसी गेट्स टर्मिनेटेड. देन अब मान लो आप और मैं एक एजेंसी अग्रीमेंट एंटर करते हैं. आई एम द प्रिंसिपल एंड यू आर माई एजेंट, जहां आप मेरे बिहाफ एंड इंस्ट्रक्शन पे प्लास्टिक बैग्स बेच रहे हो. अब लॉ में अमेंडमेंट आया कि प्लास्टिक बैग्स बेचना एंड खरीदना दोनों ही बैंड हो गया है. अब क्योंकि ऑब्जेक्ट मैटर अनलॉफुल हो गया है, तो यहाँ अब आपकी और मेरी एजेंसी भी हो गई है टर्मिनेटेड. देन द नेक्स्ट इज फ्रस्ट्रेशन ऑफ एजेंसी. अब दिस मीन्स द एक्ट on which the agency was created is now become impossible to perform. अब इस केस में भी एजेंसी हो जाती है टर्मिनेटेड. देन इज अगर प्रिंसिपल बिकम एलियन एनिमी, मीन्स प्रिंसिपल अगर उस कंट्री का हुआ जिस कंट्री के साथ तुम्हारी कंट्री वॉर पे है, तो इस केस इन केस ऑफ वॉर सिचुएशन वॉर में एंटर हुई कंट्री अपने ओपोनेंट कंट्री के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट अलाउ नहीं करती. In this case, if any agency is created where the principal is from that opponent country, that means the principal has become alien enemy and that the agency will have to be terminated. So bachcho, this was the entire ways and methods of termination of agency. Hope you've understood the same, and in case of any questions, do let me know in the comments below. Also, all the notes on Indian Contract Acts are provided on my Telegram group, of which the link is provided in the description below. Until we meet next time, thank you everyone. Bye-bye.